Hello student, good morning. I hope you are well. Today we will discuss about real number. आज हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर क्या है? द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। वो नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसी को हम रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर को हम रैशनल प्लस इरेशनल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर को क्या लिखेंगे? रैशनल प्लस इरेशनल। रैशनल नंबर के अंदर सभी आ गए, नेचुरल हो गया है, होल नंबर हो गया है, सभी इंटीजर, ठीक है ना। तो ये है रैशनल प्लस इरेशनल। अब जो रैशनल नंबर है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पी बाई क्यू से, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। वो रैशनल नंबर है जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एन रैशनल नंबर। उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी हो सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे, उनको भी हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। जो इरेशनल नंबर हैं वो क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर हैं उनको हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। जैसे कि √2 है, √3 है, इस तरह से जो नंबर आते हैं वो हैं इरेशनल नंबर। अब इस चैप्टर में हम स्टडी करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। यूक्लिड डिवीजन लेमा। सबसे पहले हम लेमा के बारे में बताते हैं। लेमा क्या है? लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं। लेमा है ए प्रूवन स्टेटमेंट used for proving another statement। A proven statement used for proving another statement। एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं। और यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर। वहाँ पे a और b पॉजिटिव इंटीजर है, a ग्रेटर देन b है, और यहाँ पे r रिमाइंडर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन क्या रहेगा? b। यानी कि डिवीजन को ही हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जो डिवीजन है उसी को हम क्या करते हैं? इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने a को डिवाइड किया है b से, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे ये आ गया हमारे पास क्वोशेंट और ये क्या आ गया? रिमाइंडर। अब इसी को हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में।
हम इसको क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। यानी कि ये तो हमारे पास क्या है, डिविडेंड, ये क्या है, डिविजर, ये क्या है, क्वोशेंट, और ये क्या है, रिमाइंडर। ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, कोई भी टू पॉजिटिव इंटीजर दिए गए हैं, उनको उनका एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो वहीं यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वहाँ पे आर जो रिमाइंडर है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी। कोई भी टू नंबर हैं ए एंड बी वेयर ए ग्रेटर देन बी पॉजिटिव इंटीजर हैं, वहाँ पे उन दोनों का हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, वही एल्गोरिथम। अब हम इनका एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं? हम ए को डिवाइड करते हैं बी से। जैसे हम ए को बी से डिवाइड करते हैं, अगर हमारे पास वहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है, आर इक्वल टू 0 आ जाता है, देन B is the HCF of A and B। हमने A को डिवाइड किया है B से, जैसे ही A को B से डिवाइड किया है और रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वहाँ पे उन दोनों का जो HCF है वो क्या रहेगा, B। लेकिन अब बात आती है कि रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता है, R इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर हम क्या करते हैं, दोबारा से डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं। देन वी अगेन अप्लाई द डिवीजन लेमा टू बी एंड आर। हम दोबारा जो डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे वो किस पे करेंगे, बी और आर पे करेंगे। बी और आर पे हमें फिर से डिवीजन लेमा अप्लाई करना है और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 आएगा तो फिर से बी और आर के अंदर हमारे पास जो एचसीएफ आएगा वो क्या रहेगा, आर। अगर फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो प्रोसेस को हमें कंटिन्यू रखना है। अगर हमारे पास फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो कंटिन्यू रखना है प्रोसेस को। टिल द रिमाइंडर इज 0। यानी कि ये प्रोसेस तब तक चलाना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है और जिस नंबर से वो डिवाइड हुआ है वहीं हमारे पास क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ये है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब जैसे अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कैसे एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, कुछ अच्छे से क्लियर समझ नहीं आया। हम अभी एक्सरसाइज में चलेंगे और एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि यूक्लिड डिवीजन
लेमा का यूज करके हमें कोई भी 2 नंबर दिए गए हैं उनका एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज पे चल रहे हैं अभी हम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। 135 और 225 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। वहां पे मैंने बताया था ए ग्रेटर देन बी होता है, मीन्स यहां पे ए क्या है 225, बी क्या है 135, और इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंग हमें एचसीएफ बताना है इन दोनों नंबर का। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसके अकॉर्डिंग क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए है वो क्या है डिविडेंड, बी है वो क्या है डिविजर, क्यू है वो क्या है क्वोशेंट, और आर है वो क्या है रिमाइंडर। ये मैंने बताया था कि डिवीजन प्रोसेस ही है। अब एक बार डिवीजन प्रोसेस से करते हैं हम, देखना एक बार। 225 को हम 135 से डिवाइड करते हैं। 135 से डिवाइड करेंगे तो आप देखिए अभी कितने पे डिवाइड हो रहा है 1 पे। क्या रिमाइंडर रह जाएगा 0, 12 माइनस 3 कितना रह जाएगा 9, 90 रिमाइंडर रह गया। उसके बाद मैंने फिर ये बताया था आपको कि बी और आर में हमें प्रोसेस फिर से अप्लाई करना है, यानी कि जो बी है अब वो हमारे पास क्या हो जाएगा डिविडेंड, आर था वो हमारे पास क्या हो जाएगा डिविजर। अब फिर से डिवाइड करेंगे हम इसको, डिवाइड करते हैं 91 90 92 जा पे जाएगा 180, ज़्यादा हो जाएगा 1 पे ही जा रहा है, रिमाइंडर क्या रह जाएगा 5 3 1 कैरी होगी 13 माइनस 9 45 रिमाइंडर आ गया। अब फिर से अब भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, रिमाइंडर 0 नहीं आया है, हम फिर से अप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ पे अब जो 90 है वो क्या हो जाएगा डिविडेंड, और 45 है वो क्या हो जाएगा डिविजन। अब फिर से डिवाइड करते हैं, 90 को हम 45 से डिवाइड करते हैं तो कितने पे जा रहे हैं 2 पे, कितना आ जाएगा 90, यानी कि अब जो रिमाइंडर है वो कितना रह गया 0। तो ये बताया था कि ये प्रोसेस कब तक चलाना हमें, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है हमें रुक जाना है। रिमाइंडर 0 आ गया, किससे कंप्लीटली डिवाइड हुआ है 45 से, तो यहाँ पे एचसीएफ है 135 और 225 के लिए वो क्या हो जाएगा 45। ऐसे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ फाइंड करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है और उसी तरह से उसका थर्ड पार्ट दिया गया है। एक पार्ट और डिस्कस करते हैं हम, नेक्स्ट थर्ड पार्ट लेके चलेंगे अभी। सेकंड पार्ट सिमिलरली इसी तरह से तीनों पार्ट ये एज इट इज है, आप इसी मेथड से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे थर्ड पार्ट है 867 एंड 255। यहाँ पे ए क्या रहेगा 867, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी होता है। हम यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ फाइंड करेंगे। 867 को डिवाइड करते हैं 255 से। 255 से डिवाइड करेंगे तो आप देखो एक बार कितने पे डिवाइड हो रहे हैं 255 है 3 पे जाएगा, 3 पे देखना एक बार चेक करके देख लेते हैं हम। 255 3
315, 3515, 115, 116, 1326, 7, 765। एक बार 4 पे भी चेक कर लेते हैं, कभी 4 पे जा रहा हूँ। 4 5 22, 4 5 22, 22, 4 2, ये ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि 3 पे ही जा रहा है भाई। कितना हो जाएगा 3 पे? 765। 765 आ गया। अब रिमाइंडर क्या रह गया? 7 - 5 2, 6 - 6 0, 8 - 7 1, ये रिमाइंडर रह गया। अब ये बताया था हमें फिर से डिवीजन लेमा यूज करना है, यानी कि 255 है वो डिविडेंड होगा, 102 है वो डिवीजन होगा। अब डिवाइड करते हैं फिर से 102 को, सॉरी 255 को हम 102 से, यानी कि 102 से डिवाइड करते हैं। तो अब देखना है हमारे पास कितने पे डिवाइड हो। अब 2 पे, 2 2 4 0, यहाँ पे अब रिमाइंडर कितना रह गया? 1 5, 51 रिमाइंडर आ गया। अब फिर से हमें अप्लाई करना है, बताया था बी और आर में फिर से अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बी है वो डिविडेंड होगा, आर है वो डिवीजन। अब फिर से डिवाइड कर रहे हैं 102 को 51 से, तो कितने पे जा रहा है भाई? 2 पे। कितना आ जाएगा? 2 1 2 और 2 5 10, यानी कि अब हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। और ये बताया था कि ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है हमें रुक जाना है। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया तो HCF है 867, 255 इज 51। इनका जो HCF रहेगा वो क्या आ जाएगा? 51 आ जाएगा। ऐसे हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके HCF फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अभी। सेकंड क्वेश्चन है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। वहां पे हमारे पास q कोई भी इंटीजर दिया गया है, q है वो कोई भी इंटीजर दिया गया है, और हमें प्रूव क्या करना है वो देखना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो हमारे पास किस फॉर्म में होगा? 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। हम यहाँ पे a कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेके चलते हैं। लेट सॉल्यूशन करेंगे अभी। लेट a be any positive odd integer। a हमारे पास कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। अब डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 6 बाई डिवीजन एल्गोरिथम a with a and b = 6। a हम कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेके चले हैं और b यहाँ पे क्या हो गया? 6। तो अब डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या आएगा? a = 6q + r बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा a = 6q + r। यहाँ पे bq + r आता था तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 6। तो a = 6q + क्या हो जाएगा? r। अब a = 6q + r है तो मैंने ये बताया था कि जो रिमाइंडर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा और लेस देन क्या रहेगा? b, और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है?
यानी कि जो पॉसिबल रिमाइंडर है आर की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारे पास पॉसिबल रिमाइंडर हो सकता है क्योंकि आर है हमारे पास वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन 6 है। तो आर की वैल्यू क्या रहेगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देन implies that a इक्वल टू, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या रहेगी, 6q प्लस r, यानी कि रिमाइंडर 0 है। a इक्वल टू 6q प्लस 1, यानी कि रिमाइंडर 1 है। a इक्वल टू 6q प्लस 2, a इक्वल टू 6q प्लस 3, a इक्वल टू 6q प्लस 4, a इक्वल टू 6q प्लस 5। ये हमारे पास a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये पॉसिबल रिमाइंडर था। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इनके अंदर आउट ऑफ दीज इनके अंदर जो 6q प्लस 0 है, 6q प्लस 2 है, 6q प्लस 4 है, ये सभी हमारे पास क्या हैं, इवन। हमें सिर्फ ओड बताना है, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। तो इनको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, आर रिजेक्टेड। इनको हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये हमारे पास आ गए हैं इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारे पास अब ये इवन पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो बाकी क्या रहेगी, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 सभी हमारे पास क्या हैं, ओड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ओड पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारे पास ओड पॉजिटिव इंटीजर, यही पूछा गया था कि कोई भी ओड पॉजिटिव इंटीजर है वो हमारे पास 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 की टर्म में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band 32 members in a parade. The two group are to march in the same number of column. दोनों ग्रुप हैं वो सेम नंबर ऑफ कॉलम के अंदर मार्च कर रहे हैं। What is the maximum number of column in which they can march? हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताना है जिसके अंदर वो मार्च कर रही है। तो आप ये देखिए कि आर्मी कॉन्टिजेंट्स है जिसके अंदर 616 मेंबर हैं, आर्मी बैंड है जिसमें 32 मेंबर्स हैं और दोनों ग्रुप हैं वो सेम नंबर ऑफ कॉलम के अंदर मार्च कर रहे हैं। आर्मी बैंड के बिहाइंड आर्मी कॉन्टिजेंट्स मार्च कर रही है। तो सबसे पहले कॉलम किस तरह से बन के आएंगे, एक रो होता है एक कॉलम होता है। अगर हम हॉरिजॉन्टली चलते हैं, हॉरिजॉन्टल चलते हैं तो वो होती हैं रोज। अगर हम वर्टिकली चलते हैं तो वो होते हैं हमारे पास कॉलम। अब ये कहता है कि हमें बताना है नंबर ऑफ कॉलम। आर्मी बैंड है ये आर्मी बैंड है और इसके बिहाइंड आर्मी कॉन्टिजेंट्स चल रहे हैं, ऐसे इस तरह से। अब उनमें जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इक्वल होने चाहिए। जो नंबर ऑफ कॉलम है वो हमारे पास क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। मान लिया यहाँ पे ये आर्मी बैंड है, 32 मेंबर्स हैं, हो सकता है वहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हों, ठीक है, उसके बिहाइंड आर्मी कॉन्टिजेंट्स। अब
नंबर ऑफ कॉलम बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो। मैं अजूम करके चलता हूं कि लेट एक्स बी दी नंबर ऑफ कॉलम इन विच आर्मी बैंड मार्च, जिसके अंदर आर्मी बैंड है वो मार्च कर रही है, वो एक्स कॉलम में लेके चल रहा हूं। अब एक कॉलम में कितने मेंबर हैं साथ में वो भी लेके चल रहा हूं। वो मैंने मान लिया लेट वाई बी दी नंबर ऑफ मेंबर इन वन कॉलम। एक कॉलम के अंदर y नंबर ऑफ मेंबर हैं। अब टोटल हमारे पास जो आर्मी बैंड के अंदर मेंबर वो कितने दिए गए हैं 32, यानी कि x इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 32। उसके बाद आर्मी कॉन्टिजेंट से ये बोला गया है कि नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो उनके लिए भी नंबर ऑफ कॉलम क्या रहेंगे x, उनके लिए भी नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे x। और वहां पे मैंने मान लिया z बी द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वन कॉलम ऑफ आर्मी कॉन्टिजेंट्स। x इंटू जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 616, यानी कि यहां पे z क्या है, z इज द नंबर ऑफ मेंबर इन वन कॉलम। एक कॉलम के अंदर z मैंने क्या मान लिया नंबर ऑफ मेंबर। अब यहां पे इन दोनों के अंदर देखिए x यहां पे नंबर ऑफ कॉलम है, यहां पे भी x क्या है नंबर ऑफ कॉलम, तो इन दोनों के अंदर जो कॉमन वो क्या है x। और हमें बताना क्या है कि वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, वहां पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, मींस हमें वहां पे क्या फाइंड करना पड़ेगा HCF। क्या फाइंड करना पड़ेगा HCF फाइंड करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या रहेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू आ जाएगा HCF ऑफ 32 एंड 616। अब 32 और 616 का हम HCF फाइंड करते हैं तो वही हमारे पास क्या हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। अब वो आप किसी भी तरह से फाइंड कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम से भी फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम से पढ़ रहे हैं तो डिवीजन एल्गोरिथम से ही इसका HCF फाइंड करेंगे। तो HCF क्या रहेगा 616 इक्वल टू आ जाएगा 32। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से भी कर सकते हैं हम, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से करेंगे, या फिर जो मैंने अभी अभी डिवीजन से बताया था डिवीजन को ही ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो 32 को इससे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हमें देखना होगा जैसे 616 है, इसको 32 से डिवाइड करते हैं तो 1 पे 32, याद है कि 11 माइनस 2 9, 5 माइनस 3 ये हो जाएगा 2 और 6। अब उसके बाद देखना है फिर कितने पे डिवाइड हो रहे हैं 296 है, 296 8 पे या 9 पे ही हो रहा होगा। 32 8 पे ट्राई करते हैं एक बार, 16 1 24 25 56, एक बार 9 पे फिर ट्राई करते थे 32 इंटू 9 18 1 27 और 1 28, 9 पे ही डिवाइड हो रहा है, 9 पे आ जाएगा 288, यानी कि रिमाइंडर रहेगा यहाँ पे 16 माइनस 8 8 और यहाँ पे 0।
यानी कि 8 यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। अब 8 रिमाइंडर है तो क्या बताया था कि यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं a इक्वल टू बी पी प्लस आर के अकॉर्डिंग 19 पर डिवाइड हुआ है, प्लस में जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया 8। फिर ये बताया था कि b और r पे हम फिर से यूक्लिडियन लेमा अप्लाई करते हैं। 32 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। 8 से डिवाइड करेंगे कितने पे गया 4 पे, 8 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर क्या हो गया 0। यहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया है तो यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा 8। HCF हो गया 32 एंड 616 इक्वल टू 8। यानी कि यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है वो क्या आ जाएंगे